आज की ये पहली खबर वनों के विनाश को लेकर है, जहां एक तरफ इन दिनों हरियाली महोत्सव के अंतर्गत जगह जगह वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, वहीं तिलक सिंदूर वन क्षेत्र में 5 गांव की मानवीय आबादी को बसाने के लिए हजारों वृक्षों को काटकर करीब 500 एकड़ भूमि के जंगल को मैदानी भूभाग में तब्दील कर दिया गया है। क्या यही है वन्य पर्यावरण संरक्षण अभियान? देखिए इस खबर में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ही लगा हुआ यह सतपुड़ा वन क्षेत्र है, जिसकी मनोरमता को प्रसिद्ध कवि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने साहित्य शब्दों में प्रतिपादित करते हुए कहा था कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमनाते जंगल। मिश्र जी की यह कविता अब सतपुड़ा के इन जंगलों से विलुप्त होते जा रही है, क्योंकि यहाँ वृक्षों की जो घनत्वता थी वह धीरे धीरे वृक्षता में तब्दील हो रही है। हजारों एकड़ भूमि को अपनी हरियाली की चादर ओढ़ाने वाले इस सतपुड़ा वन परिक्षेत्र से अब वृक्ष रूपी हरियाली गायब होते जा रही है। अनाज की पैदावार और ग्राम पंचायतों के विस्तार ने पहले ही इसकी सीमा को कम कर दिया था, तो वहीं अब घनघोर आबादी के नवीन विस्थापन के कारण इस जंगल के हजारों हजार वृक्षों की बलि चढ़ चुकी है और यह कार्य भी निरंतर जारी है। बता दें कि वन परिक्षेत्र सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चूरना के विस्तार के लिए अनेकों ग्रामों को प्रशासन द्वारा खाली करवाया गया है, जिनमें से 5 ग्रामों को सतपुड़ा के ही इस तिलक सिंदूर वन परिक्षेत्र में बसाया गया है। इसी के अंतर्गत एक विस्थापित वन ग्राम यह नया माना गांव है, जिसमें गत दिवस डिजियाना न्यूज इटारसी की टीम पहुंची और यहां की आबादी व व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई, तो यहां के ग्रामवासियों एवं स्कूल शिक्षकों ने कैमरे के सामने नहीं आने की शर्त पर बताया कि हमारे इस पुनर्वास ग्राम में 100 परिवार रहते हैं और 100 ही कच्चे मकान बने हैं। यहाँ शासन ने WBM सड़क, पीने के पानी के लिए हैंडपंप, प्राइमरी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना भी की है। यहाँ के स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या तो महज 40 है, लेकिन खेल मैदान 400 बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। इस स्कूल व खेल मैदान के लिए करीब 50 से 100 वृक्षों को यहाँ से हटाया गया था। अब बात अगर पूरे गांव के विस्थापन की करें तो करीब 15 से 20 एकड़ की वन भूमि पर यह नया माना गांव बसाया गया है। और जो बात वन ग्राम वासियों ने नहीं बताई वह हमने प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त की है, जिसके अंतर्गत पुनर्वास ग्राम के प्रत्येक परिवार को आजीविका चलाने के लिए 5-5 एकड़ भूमि इस वन परिक्षेत्र में दी गई है, यानी करीब 500 एकड़ से अधिक भूमि एक गांव को प्रदान की गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 500 एकड़ के जंगल में कम से कम 5000 पेड़ तो लगे होंगे, क्योंकि सतपुड़ा के इन जंगलों को घने जंगल की संज्ञा इसीलिए दी गई थी। अतः एक गांव के विस्थापन में 5000 वृक्षों की बलि ली गई है, तो 5 ग्रामों के विस्थापन में यह संख्या 25000 वृक्षों की हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में वृक्षों के काटे जाने से अब सतपुड़ा के यह घने जंगल मैदानी भूभाग में तब्दील हो गए हैं। यहाँ खेत नजर आते हैं। वन परिक्षेत्र एवं पर्यावरण को कितना नुकसान इससे हुआ होगा, इस संदर्भ में पर्यावरणविद अखिल दुबे बताते हैं कि आदिवासी परिवारों का विस्थापन तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए वनों का विनाश उचित नहीं है। जैसा कि अभी देख सकते हैं, तिलक सिंदूर के पास चूरना से विस्थापित ग्राम नया माना करके एक पुनर्वास केंद्र नया माना ग्राम बसाया गया है, जिसमें 100 परिवार हैं। हर एक परिवार को 5 एकड़ जमीन दी गई है, तो ऐसे 500 एकड़ जमीन के लिए उनने पूरा जंगल ही काट दिया है। उधर जैसे पहले तिलक सिंदूर की हरी वादियाँ हुआ करती थी, अब वो समाप्त होकर पूरा यानी खेत बन गया है। खेत और गांव बस के उधर पे जंगल गायब ही हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं आदिवासी जो है, जिन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन किया, वो परोक्ष रूप से दोषी है, लेकिन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से इसमें दोषी है वन विभाग या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां या स्टेट गवर्नमेंट की तमाम एजेंसियां, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से इन आदिवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करती है। आपने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में उनको विस्थापित किया, क्यों किया? वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। यहाँ पे आपने उनको जगह दी, जमीन दी, और जमीन कृषि करेंगे, उसमें एग्रीकल्चर करेंगे, मकान का निर्माण करेंगे, तो कुल मिला के वाइल्ड लाइफ का लॉस है,
पेड़ों का नुकसान है और दूसरी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका नुकसान है। तो वन विभाग को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो ऐसे में तो पूरे के पूरे जंगल और पूरा का पूरा नेचर सब कुछ समूल नाश हो जाएगा। ना पर्वत बचेंगे, ना पहाड़ बचेंगे, ना पेड़ बचेंगे, ना पक्षी बचेंगे, ना और दूसरे जीव जंतु कीट पतंगे बचेंगे। वृक्षों का रीप्लांट करने वाली संस्था परिवर्तन के संचालक अखिल दुबे ने कहा कि सरकार की यही पॉलिसी रही तो क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा संभव नहीं है। जैसा कि अब पेड़ों की भारी मात्रा में कटाई हो रही है, अपन देख सकते हैं इटारसी में भी हुई है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई है, 4 लेन बन रहा है उस क्षेत्र में भी हुई है, तो इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं तो देखने को अपन को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में प्रकृति के विनाश को लेके बहुत सारे देश गंभीर हो गए हैं और उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलिंग अपने देश में लागू करी है। जंगलों को बचाने के लिए, पर्वतों को बचाने के लिए, झरनों को, नदियों को बचाने के लिए, झीलों को, तालाबों को बचाने के लिए, कुओं को, बावड़ियों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए। क्योंकि यूरोप के बहुत सारे देश ये समझ चुके हैं, हमारे अलावा, हमारे देश के अलावा और बहुत सारे विकासशील देश एशिया के हैं जो इस स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। हालांकि उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को वनों की सुरक्षा के लिए, नेचर की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए, जीव जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाने होंगे, नहीं तो एक दिन ना जंगल बचेंगे ना हम बचेंगे। देखिए, जंगलों का ऐसा है कि हम नेचर जो है, नेचर हमसे नहीं है, हम नेचर के कारण हैं। यदि जंगल नहीं रहेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा तो मनुष्य भी नहीं रह पाएगा, हम अपने अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। हम तुलना करें आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले की, उस समय की ऋतुओं से हम आज की ऋतुओं की तुलना करें, उस समय निश्चित समय पे वर्षा होती थी, ठंड का मौसम चलता था और गर्मी चलती थी। लेकिन चूंकि पर्यावरण की, जंगलों की इतनी अंधाधुंध कटाई चल रही है और इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां और स्टेट गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां। इस प्रकार वन्य प्राणियों के क्षेत्र के विकास के लिए वन्य क्षेत्र का ही विनाश क्यों और कहां तक उचित है? अच्छी बात है कि चूना रेंज में वन प्राणी विस्तार क्षेत्र के लिए वहाँ से इंसानों को हटाया गया है और इंसानों को यहाँ तिलक सेंदूर के पास लाके बसाया गया है। पर आप देख सकते हैं कि हजारों एकड़ में फैले वनों को किस प्रकार काट के यहाँ बसाया गया है। एक जगह विस्तार किया जा रहा है और एक जगह वनों को काटा जा रहा है। यहाँ की आबादी अब मानी जाए तो 500 से 600 के लगभग है। आप देख सकते हैं कि पीछे प्राथमिक शाला भी बनाई गई है, आंगनवाड़ी भी है। ग्राम को अच्छा एक यानी व्यवस्थित सुचारू ढंग से बनाया गया है। यहाँ पर 100 परिवारों को बसाने के लिए हरे भरे वृक्षों को काट दिया गया है, जिससे कि पर्यावरण को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। हम आए दिन देखते हैं कि वृक्षारोपण कार्य किए जाते हैं, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बीच जंगल में गांव को बसा के वृक्षों को काटा गया है, जिससे यहाँ के जीव जंतु जिस प्रकार रहते होंगे उनको भी यहाँ से हटना पड़ा होगा, जिससे कि पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिसका उदाहरण पुनर्वास ग्राम नया माना है। वरिष्ठ सहयोगी गिरीश पटेल के साथ शिवांग भट्ट, विजयाना न्यूज़ इटारसी।